आप देख रहे हैं एमपीए न्यूज़। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा आज आ चुका हूँ नौरंगिया में, और नौरंगिया में कुछ हमारे मित्रगण बैठे हुए हैं। तो आजकल सबसे देखा जाए तो रोज़गार के विषय में हर कोई चाहता है कि हमें कुछ न कुछ रोज़गार मिले। तो ये लोग मिले, हमारे पुराने मित्र हैं, और इन्हीं लोगों से मैं पूछूंगा कि आजकल जो युवा शिक्षित है या अशिक्षित है, चाहे जो भी हमारे समाज में लोग रहते हैं, उनको रोज़गार इस समय किस तरह से मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो लोग जानकारी बिना उसको करा नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसे काम है जो लोग यहाँ लोग करते हैं। और सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना तो एमपीएन चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम उमेश कुशवाहा है। मैं जीएसटी और इनकम टैक्स का एडवोकेट हूँ, यानी वकील हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इस समय अगर आप कौन कौन सा कार्य कराते हैं? जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसको लाइसेंस बनवाना हो, कोई फार्म भरना हो, चाहे कोई डॉक्टर का, कोई किसी को पास किडनी खराब हो, गुर्दा खराब, जैसे हर विभाग अलग अलग होता है, हम वो नहीं करते हैं। लेकिन आप इस समय कौन कौन से कार्य करा सकते हैं? देखिए, इस समय तो हम वकील जो हैं हम टैक्स के हैं, तो टैक्स से संबंधित लगभग सभी काम हम करा सकते हैं, जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ, इनकम टैक्स फाइल करना, बैलेंस शीट बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उद्यम सर्टिफिकेट और तमाम सी काम है जो ऑनलाइन चलती है। हम लोग सर्विस देते हैं पैन बेस इंडिया। आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, पेपरलेस काम है। आप पेपर भेजिए, डॉक्यूमेंट्स भेजिए, आपका काम करके आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। आप लोग लाइसेंस बनवाते हैं? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारे वहाँ से बनता है। और क्या इनकम आयकर रिटर्न की फाइल की जाती है, जो लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, लोन लेने के लिए और अन्य से बहुत से काम में यूजफुल है। अच्छा, एक बताइए, गांव में बहुत ऐसा कार्य होता है, जैसे बहुत प्रोजेक्ट सरकार देती है, कई ऐसे काम सरकार की तरफ आता है, लेकिन जनता को नहीं पता होता कि कौन सा काम कहाँ ऑनलाइन कराएं, कौन सा हमें लाभ मिलेगा, कौन सा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके विषय में क्या कुछ बताएंगे कि सरकार की तरफ से या कोई ऐसा रूल रेगुलेशन है? देखिए, सरकार की तो बहुत सी योजनाएं हैं जो लोगों की जानकारी के अभाव में वो लोग अपना सरकारी फ़ायदा ले नहीं पाते हैं। मैक्सिमम योजना का लाभ आप ग्राम पंचायत सचिवालय से ले सकते हैं, जानकारी उनको मिलती है। लेकिन हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सरकार की बहुत, जैसे पेंशन है, श्रमिक विभाग से सबसे ज़्यादा काम आता है। क्या क्या आता है? जैसे श्रमिक रजिस्ट्रेशन कराइए, श्रमिक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको बच्चा अनुदान, बच्ची का अनुदान, शादी अनुदान। बच्चा अनुदान, शादी अनुदान, इसके विषय में थोड़ा खुल के बताइए कि किस तरह से अगर किसी को शादी हुआ है, ठीक, जैसे गांव में थोड़ा खुल के बात किया जाता है कि जैसे किसी को अगर शादी का अनुदान लेना हो या चाहे बच्चे का अनुदान लेना हो, लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा होता है, तो क्या कब रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर उसको कितने साल बाद अगर लड़का होता है तो उनको मिलेगा, या कभी उनको रिन्यूअल भी कराना पड़ता है? इसके विषय थोड़ा सा खुल के बताइए। सरकार की, देखिए, सरकार की फ़ीस है 1 साल की 20 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 20 रुपये सरकार फीस, 40 रुपये 1 साल की लगती है। 40 रुपये दे के वो चाहे तो भारत सरकार के अंतर्गत कहीं से वो सरकार रजिस्टर्ड श्रमिक बन सकता है। किसी भी योजना जाने के लिए कम से कम 1 साल पुराना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो किसी भी जन सेवा सेंटर पे जा करके 40 रुपये दे करके वो अपना रजिस्ट्रेशन ले सकता है। एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए किसी का शादी हुआ है और उसके साल या 2 साल बाद उसके बच्चे पैदा होते हैं, लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा होता है, तो क्या इस पर भी कोई अनुदान है? हाँ, सरकार के पास लड़का जन्म लेने पर भी है, लड़की जन्म लेने पर भी है। ये अधिकतम 2 बच्चों तक सरकारी अनुदान मिलती है। तो क्या करना पड़ेगा उन लोगों को? कैसे कैसे ऑनलाइन करना पड़ेगा? अगर इसका योजना का लोगों को लाभ लेना हो तो सबसे पहले किसी भी जन सेवा पे जाएं और आधार कार्ड, एक पैन का आधार कार्ड और एक पासबुक की फ़ोटोकॉपी ले करके, एक घोषणा पत्र लगेगा भर करके, और सरकार 40 रुपये फ़ीस कटती है, उसी का रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक 1 साल के बाद, यानी कम से कम 365 दिन पुराना रजिस्ट्रेशन हो, तब जाके उसको उनका बेनिफिट मिल सकता है। अगर उनको 1 साल बाद लड़का पैदा होता है, चाहे 9-10 महीने बाद पैदा होता है, 2 साल बाद पैदा होता है लड़का, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं और फिर उसको रिन्यूअल करा दिए, तो क्या उनको लाभ मिल सकता है? वो लाभ मिलता रहेगा उनका 59 साल, सरकार इसमें 59 साल तक लाभ देती है। 59 साल तक? हाँ। और कोई नया स्कीम? नहीं, और तो सरकार के पास बहुत चीज़ें हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के हर लोग जानते हैं, लेकिन लोगों का जानकारी का अभाव होता है, इसलिए वो बेनिफिट नहीं पाते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे ऑनलाइन दुकानें होता है जिन लोगों को नहीं पता होता है, अगर आपके पास कराना चाहे तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ, पैन बेस इंडिया, कोई भी काम यहाँ की जा सकती है, चाहे श्रमिक रजिस्ट्रेशन हो, पैन कार्ड बनाना हो, जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, सारे काम यहाँ से पैन बेस इंडिया किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कैसे कॉन्टेक्ट करें? हमारा पता है पडरौना रोड, नौरंगिया, नियर सरस्वती डिग्री कॉलेज के जस्ट सामने संपर्क कर सकते हैं। और कुछ ऑफिस का नाम हमारा आशीष टैक्स कंसल्टेंसी है, या हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर दर्शक अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, 9454 10 50 22। इस नंबर पर संपर्क करें, अपना काम तुरंत करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दूं कि
जैसे सबसे अगर जो लाभ वाला अगर जो स्कीम देखा जाए तो बहुत ऐसे लोगों को नहीं पता होता, जैसे जो शादीशुदा नए शादी कर रहे हैं आजकल बच्चे, तो लाजमी है कि साल 2 साल में बच्चा पैदा होना है। तो अगर वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, जो भी ऑनलाइन का व्यवस्था होगा जो हो जाएगा, खर्चा भी कुछ खासा नहीं है। अगर करा लेते हैं, अगर साल भर के या 2 साल के बाद उनका बच्चा पैदा होता है तो इसका नियम क्या है कि साल भर के बाद इसको फिर 40 रुपये लगते हैं उसको रिन्यूअल कराने के लिए। अगर साल भर के पहले उसका लड़का हो जाता है तो 20,000 से ऊपर और 25,000 से ऊपर, जैसे 20,000 के करीब में लड़कों के लिए लड़का पैदा होता है तो, और 25,000 से ऊपर मिलेगा आपको 25,000 करीब में लड़की पैदा होती है। तो ये सरकार का अनुदान है। आप देख रहे हैं एमपीएन न्यूज़ में दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।